ठीक है। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली 2 रेस की रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पास मिनिमम। ठीक है, मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है मेरे पास ऐसा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तुम समझ लो कि इमेज को लोकेट करने के लिए, देखो मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लेते हैं एक रे मैंने ऐसी बनाई ऐसा, ठीक है। तो अब जो इसमें इमेज होगी, है ना, इमेज हम लोगों को पता है कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिविएटेड लाइट रेस। अच्छी बात है। तो वो यहाँ पर कहीं पर होगी, इस लाइन पर कहीं ना कहीं इमेज लाई कर रही होगी। अच्छा, अब कहाँ पर लाई कर रही होगी उसके लिए अपने को एक रे की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक इंसिडेंट रे और बना लेता हूँ, ये बिंदास ऐसा, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी बनानी पड़ेगी बिकॉज इमेज इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिविएटेड लाइट रेस। यहाँ इन दिस केस दो लाइट रेज है मेरे पास डिविएटेड। देखो दूसरी लाइट रे ये डिविएटेड, ये पहली लाइट रे ये डिविएटेड। ठीक है, बैक ट्रेसिंग करेंगे अपने आप इमेज आ जाएगी। अब थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही है वो एक्चुअल में, इसको तुमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा कर लो, समझे? मामला कुछ ऐसा बनेगा। तो मान लेते हैं ए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो बी मेरे पास इमेज हो जाएगा। इमेज वो भी वर्चुअल इमेज, है ना। ये है मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ समझने वाली बात है यहाँ पर। कंसेप्ट देखो कैसा है कि पहले तो मैं तुमसे एक मैथमेटिकल प्रूफ मांगूंगा कि ये ऑब्जेक्ट जितना सामने रखा है मिरर के, है ना, अगर तुम देखो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है वो दोनों समान दूरी है, समझ रहे हो। और इनफैक्ट अगर तुम ये दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर रहता है। ये इसका जो ज्योमेट्रिकल सेटअप है, ये काइट बन जाती है यहाँ पर। काइट किस प्रकार से बनती है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट कैसा है कि प्लेन मिरर से अगर तुमको इमेज अगर कभी भी अगर ऑब्टेन करनी है, देखो तुम किस प्रकार से कर सकते हो, है ना। यहाँ बनाया तुमने, लेट्स से ये इंसिडेंट रे बनाया और ये एक रिफ्लेक्टेड रे बनाया। अगेन एक और एक इंसिडेंट रे बनाओ और एक और एक रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ अभी, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऐसा, ठीक। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा, तो ये हो जाएगा, है ना। ये अगर x है तो ये भी x हो गया, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, समझ रहे हो। तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ देखो, ये अगर तुम्हारे पास y है तो ये भी y है। क्लियर बात। तो ये मेरे पास मैंने नॉर्मल बनाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है P और एक दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास Q। ऐसा तो नॉर्मल बनाया मैंने, ठीक है क्या। वहाँ पर दीज आर नॉर्मल्स, है ना, ये नॉर्मल है दोनों। ये हो गया N डैश और ये हो गया M डैश, ये दोनों के दोनों नॉर्मल्स हैं मेरे पास। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 90 माइनस y और ये वाली चीज़ भी हो जाएगी तुम्हारे पास 90 माइनस y, ऐसा, समझे। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, कॉमन साइड, है ना, कॉमन साइड, ठीक। और देखो एंगल, साइड, एंगल, इधर भी देखो वही एंगल, साइड और वही एंगल, दिख गया। तो ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये जो ए का ए डैश अपन ने बनाया है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक। तो ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही तुमने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बाय सिपिसिटी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बाय सिपिसिटी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। तो ये काइट बन जाता है बेसिकली, ठीक। AP A डैश Q बिकम्स अ काइट।
ठीक है बात, ऐसा। तो काइट का तो तुमको पता ही है, जो मेन डायगोनल है दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो चीज़ मैंने 9वीं में बहुत अच्छे से सिखाई है तुम्हें। मेन डायगोनल इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक, तो ये 90 डिग्री भी हो गया। अच्छा, उसमें अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि AO बराबर तुम्हारे पास OA डैश हो जाएगा। ठीक, तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इमेज लाइज एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इमेज लोकेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। अच्छा, मैंने तो देखो कोई भी 2 रैंडम रेज उठाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी 2 रैंडम रेज मैंने उठाई है, और इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है मेरे पास कि इस ऑब्जेक्ट A डैश की जो इमेज बनेगी मेरे पास, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट A की जो इमेज बनेगी मेरे पास वो A डैश पर बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, सुन लो कंक्लूजन कैसे और उसका करेंगे। इसको तुम एक आसान प्रूफ के ज़रिए भी कर सकते थे, जो कि स्कूल की किताब में दिया रहता है। इस तरह से जाने के अलावा प्रूफ में जो मैंने 2 तुम्हारे पास इंसिडेंट रेज उठाई है, वो जनरल इंसिडेंट रेज उठाई है मैंने। तुम देखो, ये वाली जो इंसिडेंट रे मैंने उठाई है ऐसी इन जनरल उठाई है। जैसे अगर तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर तुम इस तरह से अगर प्रूफ अगर करते हो, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये लेट से मिरर है MM डैश, है ना, मिरर है मेरे पास। तो मान लेते हैं ये एक इंसिडेंट रे मैंने निकाली, ये ऐसा A का A डैश मेरे को पता करना कहाँ है। दूसरी रे में ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस वाली ले लेता हूँ, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखो, एक रे ये बना लो, एक रे ये ऐसी बना लो, ऐसा। तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे से मेरे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेज होगी, ठीक, यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेज होगी। और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जैसी तुम बनाओगे, कैसा हो जाएगा ये मामला, ऐसा कर लो, है ना, इसको बैक ट्रेस कर लिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। ये A डैश हो गया। तो यहाँ पर तुम कॉन्ग्रुएंसी देखो, इस प्रकार से दिखा सकते हो। ये अपन ने नॉर्मल इंसिडेंस वाला ठोका है ना, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगेन तुम ऐसा बोल सकते हो कि OA बराबर OA डैश हो जाएगा, ठीक। तो द इमेज लाइज, है ना, ये तो एक फैक्ट बात है, इमेज लाइज एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ देखो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, ये इसको मैं लिख देता हूँ अ लिटर प्रूफ, यूजिंग नॉर्मल इंसिडेंस लाइन। ठीक है, ईजियर मेथड, है ना, समझ रहे हो बात, आसान मेथड है ऑब्जेक्ट इमेज ट्रेसिंग का, ठीक है। ये सारा क्या काम चल रहा है, इमेज ट्रेसिंग चल रही है ना, इमेज ट्रेसिंग ही तो है ये। इसके ऊपर टाइटल लगा लेते हैं अपन, ये है इमेज ट्रेसिंग, ठीक। अच्छा, तो
मेरा ये बोलना है, मान लेते हैं तुम्हारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें देखो दो बातें हैं। पहला तो एक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये सबसे पहली बात हो गई। और एक दूसरी देखो, एक और इंपॉर्टेंट इसमें कंक्लूजन ये है, लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर, मतलब इस परपेंडिकुलर टू मिरर। समझे, ये एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है ना। लाइन जॉइनिंग, ठीक है, ऑल्सो लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। समझ रहे हो बात, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो ये दो फैक्ट्स हैं मेरे पास, ये दो चीज़ें अगर तुमको पता है तो प्लेन मिरर के बारे में तुम बहुत कुछ जान गए हो, मतलब ऐसा समझ लो। ये दो बातें हैं, ये दो बातें अगर तुम्हें पता है तो मतलब तुम तो समझ लो पूरे ज्ञाता हो प्लेन मिरर के। ठीक, तो कभी भी अगर इमेज अगर लोकेट करनी है तो क्या करो, ये जैसे मान लेते हैं ये ऐसी, सबसे पहले तो एक ये लाइन बना लो, ये परपेंडिकुलर वाली, इसको एक्सटेंड कर दो, मेजर ओ ए, है ना। कैसे इमेज ट्रेस करोगे, ऐसे एक परपेंडिकुलर पहले खींच लो, उसके बाद ओ ए के बराबर ओ ए डैश ले लो यहाँ पर, तो इमेज ट्रेसिंग हो जाएगी, आराम से तुम कर लोगे। मेरा उसमें ये बोलना है कि अगर यहाँ पर इसकी इमेज ये फिक्स है, ठीक है, तो रे डायग्राम्स कैसे बनाओगे तुम। देखो ये जैसे एक रे तुमने निकाली तो ये यहीं से गुजरेगी, ये बात पक्की है, समझे। तो होता दरअसल ये है, अगर लेट्स से मैं दूसरी भी अगर रेज अगर बना रहा हूँ, ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने एक रे ऐसी बना ली, लेट्स से ये ऐसा मैंने एक रे बनाया, तो गुजरना इसको यहीं से है बैक ट्रेसिंग जब मैं करूँगा तो, ठीक है, ऐसा, क्योंकि इमेज तो उसकी वहीं आ रही है, तुम चाहे कितनी भी रेज बना लो। ठीक, तो मान लेते हैं एक और रे जैसे अगर मैं बनाता हूँ ऐसा, तो वो किधर से गुजरेगी, वो यहीं से गुजरेगा, वो समझ रहे हो क्या। अब तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो कि वो जो तीसरी रे है वो यहीं ए डैश से गुजरेगी। जैसे अगर किसी ने तुमसे बोला कि तुमको कैसे पता भाई तीसरी रे भी ए डैश से गुजरेगी, तो मेरा उसमें बोलना है, जो हम लोगों ने इनिशियल प्रूफ किया ये वाला इमेज ट्रेसिंग का, ये वाला जो इनिशियल अपन ने जो प्रूफ किया है उसमें तो कोई भी दो रैंडम रेज हम लोगों ने चूज़ की थी, उसके बिना पर हम लोगों के पास दो नियम आए थे। उन दोनों नियमों के साथ ये बात तो पक्की है कि इमेज कहाँ पर लोकेटेड है। तो इमेज जैसे अगर मैंने बना दी है तो ये बात अगर पक्की है कि इमेज अगर यहाँ लोकेटेड है डैश पर, तो इसका मतलब 100% ये बात है कि ये तीनों रेस का जो बैक ट्रेसिंग जो होगी वो डैश पर ही होनी चाहिए। ठीक, ये तो रहा लॉजिकल प्रूफ, ठीक है, ये रहा एनालिटिकल बोलो या इसको बोलो जो भी तर्क वितर्क से, है ना, आर्ग्यूमेंट से ये प्रूफ रहा मेरा कि हाँ ए डैश से ही गुजरेगी। तीनों की जब तीनों इंसिडेंट रेस का जब रिफ्लेक्टेड रेस बनाओगे और उसकी जब बैक ट्रेसिंग करोगे तो वो बैक ट्रेसिंग वाला एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रापोलेशन, तो जब एक्स्ट्रापोलेशन करोगे तो ए डैश से ही गुजरेगा, ये बात तो ते पक्की है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने मैथमेटिक्स के वाया अगर तुमसे पूछवाया कि नहीं आपको कैसे पता कि वो ए डैश से ही गुजर रहा है, किसी ने अगर कोई ज़्यादा मैथ्स अगर करना चाह रहा है, ठीक, तो उसमें एक बात है यहाँ कि इनिशियली जैसे दो रेज हम लोगों ने बनाई थी, है ना, ये ऐसा दो रेज अपन ने बनाई थी, ठीक, तो इसकी वजह से एक ये वाला पॉइंट आ गया था अपने पास, है ना, दो इंसिडेंट रेज बनाई थी और उसके बाद दो रिफ्लेक्टेड रेज बनाई थी हम लोगों ने, ऐसा दो रिफ्लेक्टेड रेज बनाई थी, तो उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया था। तो वो जो, क्योंकि इनिशियली दोनों रेज हम लोगों ने ऐसी रैंडम रेज उठाई थी और उसके बाद ये पॉइंट मिला था, मेरा उसमें ये बोलना अगर कोई मैं और कोई दूसरा सेट ऑफ दो रैंडम रेज अगर लेता तो क्या ये पॉइंट कुछ अलग पॉइंट आता, क्या नहीं आता, वो यही पॉइंट आएगा। वो
अगर तुम कोई भी दूसरी अगर सेट ऑफ रेज अगर तुम बनाओगे, है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे जो तुम्हारा बनेगा उसकी जब तुम बैक ट्रेसिंग करोगे तो यहीं पर आएगा। उसको मैथमेटिकली क्या तुम निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल ही निकाला जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। है ना, किस प्रकार निकाला जा सकता है? तुम उसमें ये कर लो, है ना, ये कर लो, ये इसको उठा लो, ये वाला सेट उठा लो और ये वाला सेट उठा लो, उसके साथ अगर तुम करोगे तो भी तुमको यही वाला पॉइंट आएगा, है ना। उसकी बैक ट्रेसिंग अगर तुम करोगे तो यही वाला पॉइंट आएगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो। कितनी भी चाहे तुम उसमें इंसिडेंट रेस उठा लो, है ना, मैथमेटिक्स भी तुमको यही बोलेगा। जैसे इधर तुमने अगर किया एक्स और एक्स, है ना, ये जैसे एक्स मारा, ये मान लेते हैं वाई मारा मैंने, ऐसा, ये वाई और वाई किया ऐसा, ये एक्स और एक्स किया, ठीक। जब बैक ट्रेसिंग करेंगे तो वो तो प्रूफ अपन ऑलरेडी उसके साथ कर चुके हैं। चाहे तुम इस सेट के साथ करो, ये जैसे इंसिडेंट रे 1 है, ये हो गया अपना 1, है ना, ये हो गया अपना 2 मान लेते हैं ऐसा। तो मैंने जो प्रूफ 1 और 2 के साथ किया है वही प्रूफ बताओ मेरे को 1 और 3 के साथ भी तो वही सेम प्रूफ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? 1 और 3 के साथ भी वही सेम प्रूफ रहेगा। बोलने का मकसद ये है कि 1 और 2 के साथ जो मेरा ए डैश आ रहा है ना, जिस जगह पर वो मेरा ए डैश आ रहा है वही सेम ए डैश मेरे पास 1 और 3 के साथ भी वही आएगा, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये तो समान रहेगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहने वाला है और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान रहेगी। तो ए डैश एक तरह से अगर देखा जाए तो फिक्स हो गया है, ठीक, ध्यान रखना ये चीज़, वो ए डैश एक्चुअल में फिक्स हो गया है। मैथमेटिकली तुम अगर 1 और 2 से अगर मान लेते हैं निकाल रहे हो एक ए डैश, फिर मान लेते हैं 1 और 3 से अगर तुम निकालोगे ऐसा, तो 1 और 3 का इसका जब तुम बैक ट्रेसिंग करोगे, है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ये यहाँ नहीं आएगा ऐसा, तो उसमें तुम देखना कि अगर 1 और 3 के साथ जैसे अगर तुमने बैक ट्रेसिंग की मान लेते हैं, समझ रहे हो, तो उसमें क्या इसकी जब तुम बैक ट्रेसिंग करोगे 1 और 3 मतलब मान लेते हैं तुमने इंसिडेंट रेस बनाई और फिर उनकी जब रिफ्लेक्टेड रेस बनाई, तो जब 3 वाले की जब तुम बैक ट्रेसिंग करोगे तो क्या वो यहीं पर आएगा? हाँ वहीं पर आएगा। क्यों ऐसा? करके देख लो। ये इसको कहीं पर मान लेते हैं जोड़ा अपन ने, बैक ट्रेसिंग की, तो उसमें क्या होगा, ये और ये वाली दूरी बराबर आनी चाहिए। जहाँ पर उसको बैक ट्रेसिंग करके घुसाए हो तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब जो इसका बैक ट्रेसिंग वाला जो पॉइंट था वो ए डैश ही था, समझ रहे हो। तो इसमें यू कैन ड्रॉ n नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस, सारे के सारे वो एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी को इस बात का कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर अगर डायग्राम मैं ऐसा उठा लेता हूँ, है ना, कि उसमें सर आपने तो वो सेम साइड पर नहीं बनाया है करके, है? ऐसा भी बना सकते हो तुम इंसिडेंट रे, ये ऐसा, ये खेल खेल के मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये समय वक्त काफ़ी ज़्यादा लगा है, ध्यान रखना। तो ये जैसे मान लेते हैं मैंने 2 इंसिडेंट रेस बनाई है ऐसा, ठीक है। पहले तो इधर से ये फिक्स कर दो, इमेज कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी मान लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास ये ऐसा, पहला रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाएगा, ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा येलो वाला, ठीक है। ये हो गया पहला, है ना, एंड ये हो गया मेरे पास दूसरा ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर भी बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि वही जो मेरा इनिशियल जो प्रूफ था, है ना, इनिशियल प्रूफ कौन सा, कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, और ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर रहती है मिरर के, समझे। ये यहाँ मेरा मिरर है ऐसा। तो इस डायग्राम में भी ये एक सादा मैथमेटिकल एक्सरसाइज है ना, 9th क्लास का एक सादा मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। तो इस डायग्राम में भी तुम एक्चुअल में कर सकते हो वही वाला काम। देखो कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से, जगह थोड़ी कम है क्योंकि छोटा बनाया मैंने डायग्राम। तो ये अगर मेरे पास एंगल है x, तो ये वाला एंगल भी है x, ठीक। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ देखो, ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, 90 - x 90 - x, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो
ध्यान से देखना आप, ये वाला एंगल अगर मैं उठाता हूँ, इसको अगर मैं बोलता हूँ y, तो ये भी हो जाएगा y, है कि नहीं? तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस वाई, और ये इधर देखो ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास 90 माइनस वाई, ये वाला एंगल ये भी हो जाएगा 90 माइनस वाई। समझ गए? अच्छा, अब देखो बड़े ध्यान से, इसको हटा लेते हैं अभी यहाँ से। ऐसा है मामला, ठीक? तो तो ये वाला जो एंगल है, ये अगर मैं इसको y ले रहा हूँ, डायग्राम असल में बहुत छोटा हो गया इसीलिए थोड़ा सा कच लग रहा है। ये वाला एंगल अगर मैं y लेता हूँ, ये वाला एंगल अगर मैं y लेता हूँ, ये कितना है 90 माइनस वाई। ये अगर मैं y लेता हूँ, ये भी अगर मैं y लेता हूँ, तो ये जो पूरा एंगल है, ये देखो ये वाला पूरा एंगल ये हो जाएगा 90 प्लस वाई। समझ गए? और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 90 प्लस वाई। सिमिलर कैलकुलेशन है क्योंकि, तो कायदे से अगर तुम देखो तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे बराबर। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये हो जाएगा इसके बराबर। करके देख लेना, आ जाएगा वो चीज़। मैं बहुत छोटे डायग्राम में एक्चुअली में हौच-पौचाना नहीं चाह रहा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा तुम्हारे पास इस ट्रायंगल के। समझ रहे हो बात? ये अच्छी कॉन्ग्रुएंसी है, ध्यान रखो। अच्छा, तो उसके बाद जैसे ये दोनों बराबर आ गए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक, जैसे ही मैंने ऐसा कहा कि दोनों साइड्स बराबर है, अब देखो क्या होगा मामला। और उसमें देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इन दोनों ही बातों से देखो बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है सामने। इस वाले ट्रायंगल को देखो, अब तो हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देखो, एस, ये एंगल ए और ये साइड कॉमन आ रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल है ना, और ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ये ए डैश, इसको बोलो ओ, तो ए एम ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तुम्हारे पास ए डैश है ना एम ओ के। समझ गए बात? तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंसी वाला गेम हुआ, ये फिर आ जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर ए ओ बराबर ओ डैश ओ ए डैश हो जाएगा, है ना। ऑल्सो तुम ऐसा बोल सकते हो कि ए डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ओ एम, ये भी चीज़ बोली जा सकती है। तो ये दोनों कंक्लूजन्स ऐसे भी आ जाएंगे, डायग्राम चाहे कैसा भी हो, मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए अपनी। ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं प्लेन मिरर को लेकर, वो ऐसे भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, तो इन सब बातों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सबसे पहला तो दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, एक तो ये पॉइंट नंबर 1, दूसरा ये पॉइंट नंबर 2, ऐसा ये दोनों कंक्लूजन्स निकल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इमेज ट्रेसिंग करने के लिए अगर मान लेते तुम कुछ और 2-4 रेस भी अगर बनाओगे, तो सारी की सारी गुजरेंगी यहीं से, ए डैश से ही गुजरेंगी। ठीक है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, आर्गुमेंटेटिवली भी किया जा सकता है, आर्गुमेंट्स के दम पर भी किया जा सकता है, मैथमेटिकली भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ऑल द रिफ्लेक्टेड रेस पास थ्रू, है ना, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, इमेज ट्रेसिंग कैसे करते हैं तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ऑल अबाउट इमेज ट्रेसिंग। ठीक, ओके, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है,
तब तुम काम कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान है, रूल्स का बस तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। मान लेते ये मिरर है तुम्हारे पास, एंड लेट्स से मेरे पास ये टेल है उस ऑब्जेक्ट की, है ना। ये मान लेते हैं ए बी, मेरे पास ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऐसा रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ए की इमेज कहाँ पर लोकेट कर लेंगे अपन? ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया पहले, है ना। सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम ए ऑन टू द मिरर, और उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद ओ ए बराबर ओ ए डैश वाली एक मैंने जगह निकाली, ये ऐसा, और वही सेम काम मैंने किया। तुम यहाँ देखो, सब के साथ जब तुम वही सेम काम करोगे, ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, सब के साथ जब तुम वही सेम काम करोगे तो सबकी जो इमेजेस बनेगी वो ऐसी कुछ बन जाएगी। ये हो जाएगा बी डैश ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। तो जब ए को तुम ए की जब तुम इमेज बनाओगे, इमेज फॉर्म करोगे तो ए डैश आएगा, बी का जब तुम इमेज बनाओगे तो बी डैश आएगा। तो इमेज इज अपराइट, है ना, formed at the same distance as the object is in front of it. ठीक, अच्छा, इमेज इज वर्चुअल, ये देखो अगेन, तो एक बात तुम ध्यान में रखना है, तो हम लोगों के पास 10th से ये कंक्लूजन है कि प्लेन मिरर, है ना, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर जैसे तुम्हारे सामने लेट्स से ये प्लेन मिरर है एंड ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ऐसा कुछ रखा हुआ है ऐसा, तब क्या कर लोगे? तो बहुत आसान है, इसको ट्रेस करो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा, ये हो गया ए डैश हो गया, देन इसको ट्रेस करो, ये ऐसा, ये बी डैश हो गया, हो गई बात ख़त्म। ये ऐसा, बीच के सारों को जब ट्रेस बैक करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अगर तुम्हारे पास, ध्यान रखना, ऐसा कुछ काम है, ये तो सब 10वीं का काम है सारा का सारा। मानते ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का तुम क्या करोगे? जब बैक ट्रेसिंग करोगे ना, ये जब इमेज फॉर्मेशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये है लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, है ना। तो एक बात ध्यान रखो कि मिरर इमेज कभी सुपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है। अगर प्लेन मिरर की इमेज, है ना, मतलब इसको अगर तुम मानते इमेज को अगर इसके ऊपर अगर रखने की कोशिश करोगे तो कभी सुपर इम्पोज होगा क्या? नहीं होगा कभी, ध्यान रखना। हाँ, इमेज की अगर तुमने एक और बार इमेज अगर निकाली तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगी ऑब्जेक्ट पर, ठीक, ध्यान रखो। अगर लॉन्गिट्यूडनल अगर तुमको देखना है इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है तो भी तुम देख सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है, ठीक, तो इमेज कैसी बनेगी तुम्हारे पास? ये ऐसा हो गया, वर्चुअल बनेगा, ये ए, ये बी, ये ए डैश, सॉरी बी डैश, ये बी डैश, ये ए डैश, ऐसा, ठीक। तो दिस इमेज इज इन्वर्टेड, है ना, ध्यान रखो। तो इन्वर्जन कब होगा? अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो, ठीक है, इन दिस केस द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक। अच्छा, इसके अलावा और एक बात देखो, इसका जो मैग्निफिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का, ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक।
तो ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये हो गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथी ज़रूरी बात क्या थी कि द साइज ऑफ द इमेज is the same as the size of object। ठीक, ये हो जाती है चौथी बात। ठीक, ये अगर D है तो ये भी D है, ये अपना बोलना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर लाइंस से थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं, है ना। ये सारा का सारा पूरा परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू जुड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं अगर तुमको मिरर अगर कुछ इंक्लाइन वगैरह करके अगर दे दिए ऐसा कुछ करके और बोले कि इमेज ट्रेस करो करके, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे निकालोगे? क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इधर ऐसा और उसको एक्सटेंड कर देना, समझ गए। तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये डैश हो गया। ठीक है ना। ऑलवेज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फर्स्ट एंड देन अप्लाई ओ ए बराबर ओ ए डैश, है ना, ऐसा। ठीक, ऑलवेज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फर्स्ट, है ना, ऑलवेज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फर्स्ट फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय अ प्लेन मिरर। ठीक, ध्यान रखना। और कोई बात तो छूट नहीं रही है मुझसे। ठीक है, अब जहाँ तक परसेप्शन की बात आती है ना, हाउ डू यू परसीव, हाउ डू यू परसीव योर इमेज, तुमको चीज़ें कैसी दिखाई देती है। तो देखो एक्चुअल में होता ये है, जैसे प्लेन मिरर के सामने लेट्स से अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, तो ये जैसे इंसिडेंट लाइट रे गई, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जा रही है ऐसा। तो ये मान लेते हैं एक और इंसिडेंट लाइट रेज गई, ये ऐसा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जा रही है, बैक ट्रेसिंग हुई, तो ये ऐसा मामला है। ये है अपने पास इमेज, है ना। तो अब देखो हो क्या रहा है, जो तुम्हारा ये वाली इंसिडेंट लाइट रे हटा देते हैं, इसको हटा दो, बड़ा अजीब सा बन गया है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारे पास इमेज तो ऐसी फिक्स हो गई, ये यहाँ पर आई। ठीक है, अच्छा, तो ये बैक ट्रेसिंग से ऐसा हो गया। एक और इंसिडेंट लाइट रे बना देता हूँ मैं, ये ऐसी बना देते हैं ऐसा। ठीक है, तो मेरा उसमें ये बोलना है कि जो हमारी आँखें जो एक्चुअल में देखती हैं, आवर आइज परसीव रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ध्यान रखो, our eyes perceive reflected light rays। ठीक, पहला तो ये, तो it appears to our eyes that image, या फिर मैं कहूँ that rays are coming from आई। समझे, अपनी आंखों को क्या लगता है कि रेस कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है। तो इसीलिए हमको ये परसेप्शन आता है कि मिरर के अंदर कोई बैठा है, समझे, ऐसा। ठीक, अच्छा, है ना। ठीक है देन, बस अब इसमें और तो क्या, अपना परसेप्शन जो है ना, वो अपने को मतलब अपने को जो सेंस ऑफ विजन है वो कैसा आ रहा है, वो चीज़ पता रहनी चाहिए ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अपने आप ही निकले, ऐसे में ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो होता दरअसल ये है कि जो सोर्स ऑफ लाइट रहता है ट्यूबलाइट वगैरह जैसा, वहाँ से लाइट रेज आती है,
इस पर ऑब्जेक्ट पर टकराती है और वो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज एक्चुअल में निकल कर फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, लेकिन आवर आइज परसीव रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है क्या। और इसके बाद वहाँ से उनकी कैलकुलेशन शुरू होती है। तो अपनी आँखों को ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर कुछ है, ठीक, ध्यान रखो। उतनी ही दूरी पर लगता है जितना दूरी पर तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। तो ये प्लेन मिरर से संबंधित ये सारी बातचीत थी। ये भी 10वीं का इस तरह का तुम समझो सारी बातचीत है। इसमें भी कुछ ऐसा कुछ खास में से ऐसा हाई फंटूश नहीं बोल दिया है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ सवाल बनाने हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है क्या, इन्हीं सब नियम कायदों पर, ठीक। ट्रायंगल वाला अगर तुमको, कॉन्ग्रुएंसी वाला अगर तुमको सब कुछ समझ गया है तो फिर तो भाई मक्खन है मामला, ठीक है क्या। बट क्या है, मेरे बताने में और तुम्हारे खुद पेन पेपर उठाकर चीज़ों को वर्कआउट करने में एक रहता है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ तुम सुन लोगे इन चीज़ों को और बिना पेन उठाए कैसा तुमको सब जम भी जाएगा। ऐसी सपनों की दुनिया में तो मत रहना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसको अभी ओवर करते हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में